Assalamualaikum dear viewers. Welcome to all of you at my study channel Infotainment with Asif. Today we are going to discuss very important topic of grammar, phrase and clause. What is phrase? फ्रेज को उर्दू में मुरक्कब नाकिस और क्लास को हम उर्दू में मुरक्कब ताम कहते हैं. A phrase is a group of words acting as a unit that does not include a subject and a predicate. On the other hand, a clause is a group of words acting as a unit that does have both a subject and predicate. फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो बतौर यूनिट काम करता है लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. उसके अपोजिट क्लास भी वर्ड्स का एक मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनका हम कंपैरिजन करके अगर देखते हैं टुगेदर चंद पॉइंट्स हैं, अ कंसेप्चुअल यूनिट एंड डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द क्लास, a grammatical arrangement that contains a set of words having a subject and verb. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. दूसरा पॉइंट इनका ये है, फ्रेज इज कंपोनेंट ऑफ अ क्लास. ऑन द अदर हैंड, क्लास इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट सेंटेंस. फ्रेज क्लास का कंपोनेंट है, हिस्सा है, पार्ट है, और क्लास जो है वो सेंटेंस का. नेक्स्ट पॉइंट, ईच वर्ड ऑफ फ्रेज हैज अ मीनिंग बट collectively it doesn't form complete sense like a sentence. It does not give a complete meaning when stand alone. जब हम इनको सेंटेंस से या क्लास से सेपरेट कर देते हैं तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं पहुंचा सकता है जिस तरह एक सेंटेंस पहुंचा सकता है. On the other hand, clause gives complete meaning and can even be a complete sentence when stand alone. Next point है, phrase is a part of sentence without two parts of speech, subject and predicate. इसमें subject और predicate नहीं होता, हमने definition के साथ भी देखा था. और on the other hand, clause is a part of sentence having the two parts of speech like subject and predicate and gives complete idea. इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. फ्रेज की एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं तो यहां पर है, फिश स्विम्स इन द वाटर. जो मैंने अंडरलाइन किया है, इन द वाटर, ये फ्रेज है. अगर हम इसको फिश स्विम्स को सेपरेट कर देते हैं, सिर्फ इन द वाटर लिखते हैं, तो यहां से कोई मीनिंग भी अखज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. ऑन द फ्लोर फ्रेज है. नेक्स्ट है, दे विल मीट एट द कंसर्ट. वो कंसर्ट में मिलेंगे. कंसर्ट क्या होता है? एक पब्लिक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है ओवर द हॉरिजॉन. शी इज स्केचिंग ऑन द वॉल. वो दीवार पर पेंटिंग कर रही है, स्केचिंग कर रही है, कोई नक्शा बना रही है. नेक्स्ट क्लास की एग्जांपल्स हम देखते हैं तो फिश स्विम्स, यहाँ पर हमने इन द वाटर को हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था. यहाँ पर हम फिश स्विम्स को सेपरेट कर दें, इंटर वाटर को सेपरेट कर दें, तो फिश स्विम्स से मीनिंग हम अखज कर सकते हैं कि मछलियां तैरती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. शी इज स्लीपिंग क्लास है. दे विल मीट. नेक्स्ट है, ही स्माइल्ड. नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज स्केचिंग. इनके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लिहाजा ये क्लास की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस विद एग्जांपल्स. इन इंग्लिश ग्रामर there are 5 main types of phrases. They are noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase, and
prepositional phrase. What is a noun phrase? A noun phrase is a group of words that have a noun or pronoun. It is used to modify the noun. ये noun के लिए इस्तेमाल होता है. As we see in the given examples, my brother's friend had come to visit him. मेरे भाई का दोस्त, ये एक मतलब फ्रेज है, नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इसको नाउन फ्रेज कहेंगे. एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड रेपुटेशन. एक नौजवान ताजिर की हैसियत से उन्होंने शोहरत हासिल की. एज अ यंग ट्रेडर ये नाउन फ्रेज है. द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेजर. स्टूडेंट को कहा गया है कि वो छुपा हुआ खजाना तलाश करें. यहाँ पर द बरीड ट्रेजर जो है ये नाउन फ्रेज है. नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? ये अल्फाज का ऐसा ग्रुप है कि जो बतौर एडजेक्टिव काम करे. फॉर एग्जाम्पल, अनु हैज सिल्की स्मूथ हेयर. यहाँ पर हेयर नाउन है, इनकी खसूसियात उसने बताई है. सिल्की स्मूथ ये बतौर जब फ्रेज काम करेगा तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे. नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज often find it difficult to reach in time. बड़े शहरों में रहने वाले लोग हमेशा वक्त पर पहुंचने उनके लिए मुश्किल होता है. ये एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. As we see in the given examples, we are planning to finish our group project by the end of May. By the end of May ये adverb of time की तरफ जाता है. Later this evening my cousins and I have planned to go to the park. Later this evening ये भी adverb of time की तरफ जाता है. They saw some abandoned puppies at the corner of street. उन्होंने गली के कोने पर चंद कुत्तों को देखा है जो कि वहां पर नहीं आने दिया जाता उनको. एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ जाता है. वर्ब फ्रेज क्या है? A verb phrase can be used just like a verb. It consists of a main verb and auxiliary verb. ये verb phrase को हम मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से मिला के बनाते हैं. जैसा कि हम एग्जांपल्स में देखते हैं, आर प्रैक्टिसिंग यहाँ पर दिया गया. स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग एडवर्ब फ्रेज है. एरोन हैज बीन राइटिंग एडवर्ब वर्ब फ्रेज है. द डॉग्स हैव बीन बार्किंग वर्ब फ्रेज है. prepositional phrase, a prepositional phrase consists of a preposition and an object. ये इसका हेडवर्ड ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है. एग्जांपल्स में हम देखते हैं, द डॉग वाज सिटिंग बिसाइड द मास्टर. बिसाइड द मास्टर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. बिसाइड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन स्टार्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज. ज्वेलरी बॉक्सेस वर केप्ट इनसाइड द कबर्ड. इनसाइड द कबर्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ऑन द वे टू द न्यूयॉर्क we caught sight of the famous Niagara Falls. On the way to the New York, on preposition है, ऐसे जो फ्रेज स्टार्ट होगा वो prepositional फ्रेज कहलाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस. इससे पहले हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव क्लास. इट इज डिपेंडेंट क्लास दैट मॉडिफाइज अ नाउन. एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक डिपेंडेंट होती है. ये डिपेंडेंट है किसी और इंडिपेंडेंट के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने में. दे आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लासेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव क्लासेस, एज दे स्टार्ट विद द रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम रिलेटिव क्लासेस भी कहते हैं. एडजेक्टिव क्लास हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है. आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक दैट वेंट मिसिंग लास्ट नाइट. ये रेड बुक को तलाश कर रहे हैं जो पिछले हफ्ते गुम हो गई थी. दैट वेंट मिसिंग लास्ट नाइट ये एडजेक्टिव क्लास है. फिन इज आस्किंग फॉर द शूज विच यूज्ड
to belong to his dad, which used to belong to his dad, ये adjective clause है. The umbrella which has broken handle is mine, which has broken handle is mine, ये adjective clause है. Noun clause क्या है? ये भी डिपेंडेंट क्लास है, बतौर नाउन काम करता है जुमले के अंदर. इसको नॉमिनल क्लासेस भी कहते हैं. ये हमेशा हाउ, दैट, WH वर्ड्स, व्हाट, हु, वेयर, होम, हुज, इफ और वेदर वगैरह से स्टार्ट होता है. आई लाइक व्हाट आई हेयर, व्हाट आई हेयर नाउन क्लास. यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट इज क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू. क्रॉसिंग अ लाइन का मतलब होता है हद क्रॉस करना. He knows how things work around here. वो जानता है कि यहाँ पर मामलात किस तरह के होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्बियल क्लास. These are the dependent clauses as well, acting as adverbs. It means that these clauses have power to modify verbs, adjectives and other adverbs. As we see in the examples, I went through the book at a lightning speed. मैंने एक किताब पढ़ी है, इतना तेज से पढ़ी है जिस तरह की रोशनी तेज से सफर करती है. At lightning speed ये adverbial clause है. They drove beyond where the city ends. उसने वहां तक गाड़ी चलाई है जहां पर शहर खत्म होता है. Beyond where the city ends ये adverbial clause है. We will be sitting in conference room until they tell us to leave. Until they tell us to leave ये भी adverbial clause.